हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, स्ट्रेट लाइन चैप्टर्स की एक्सरसाइज 10.2 के पहले 12 क्वेश्चन हमने कर लिए थे और 13th क्वेश्चन है ये। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,2 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9। तो ये क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्डली हमें बता रहा है कि ये इंटरसेप्ट फॉर्म इसमें लगेगी, क्योंकि हमें बोथ एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों के लिए हम ये ई का इस्तेमाल करते हैं, एक्सिस कहते हैं। दोनों एक्सिस पे इंटरसेप्ट्स का सम दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये इंटरसेप्ट फॉर्म से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो मैं यहां लिखने जा रहा हूं, क्योंकि दोनों इंटरसेप्ट्स का सम 9 है, तो मैं लिखूंगा लेट the intercepts be a and 9 minus a। अब देखो ये दो इंटरसेप्ट्स हैं, दोनों को प्लस करोगे तो 9 आ जाएगा। हम ऐसे भी कर सकते थे a और b, वेयर a प्लस b इज इक्वल टू 9। वहां पर हम एक और वेरिएबल लेके आते b, जबकि इसकी जरूरत हमें नहीं है। और एक और बात दी हुई है कि लाइन पासिंग थ्रू 2,2, line passes through the point 2,2। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन इज, मैं इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन लिखने जा रहा हूं, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये तो मैंने लिखा फॉर्मूला, लेकिन हमारे लिए a तो a है, लेकिन b क्या है, 9 माइनस ए, विच इंप्लाइज x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन 9 माइनस ए इज इक्वल टू 1। एक बात और कि ये लाइन जो है ये 2,2 से पास हो रही है। जब 2,2 से एक लाइन पास होती है, ये एक लाइन है और ये पॉइंट 2,2 इस लाइन के ऊपर ही है, तो इसका मतलब है कि इस 2,2 यानी कि ये क्या है, ये x है और ये क्या है, y। x की जगह 2, y की जगह 2 इस इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं, और अगर पुट कर देंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा वो करेक्ट ही आएगा। इसको कहते हैं इक्वेशन सेटिस्फाई होना। तो मैंने लिखा 2 अपॉन ए प्लस 2 अपॉन 9 माइनस ए इज इक्वल टू 1। रीजन, बिकॉज लाइन passes from 2,2। अब इसको सॉल्व करना है हमने बस। तो हम कैसे करेंगे, देखो एलसीएम ले लेंगे, 9 माइनस ए इससे मल्टीप्लाई, ए इससे मल्टीप्लाई, 2 इंटू 9 माइनस ए प्लस 2a होल अपॉन ए इंटू 9 माइनस ए इज इक्वल टू 1। अब ये a इंटू 9 माइनस ए इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर मैं ब्रैकेट खोल रहा हूं, 18 माइनस 2a प्लस 2a इज इक्वल टू 9a माइनस ए स्क्वायर। ये ब्रैकेट खोल दी, 9a माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। अब 2a से 2a कैंसिल हो गया, और इस 18 को भी हम उस तरफ ले जाते हैं, या फिर इन दोनों को इधर ले आते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस में है ना, तो इधर आके माइनस प्लस का हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को करना है सॉल्व। तुमने दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनका सम करके तो 9 आए, लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई करके 18 आए। तो आई थिंक 6 और 3 ऐसे दो नंबर हैं, इनको आपस में एडअप करोगे 9 बनेगा, मल्टीप्लाई करोगे 18 बनेगा। तो मैंने लिखा ए स्क्वायर माइनस 6a माइनस 3a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब a कॉमन
पहले दो में से a माइनस सिक्स, फिर इन दोनों में से -3 कॉमन, a माइनस सिक्स इज इक्वल टू 0। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टेप था, 10th क्लास में भी तुम कर चुके हो। और हमारे पास आ गया a माइनस सिक्स इंटू a माइनस थ्री इज इक्वल टू 0, मीन्स a की वैल्यू या तो 6 है या 3 है। अब यहां पर हमारे पास दो आंसर्स बन रहे हैं, a की वैल्यू 6 के साथ और a की वैल्यू 3 के साथ। तो अगर वैल्यू 6 है तो देखो इक्वेशन क्या बनाई थी हमने, इक्वेशन बनाई थी x अपॉन ए वाई अपॉन 9 माइनस ए इज इक्वल टू 1। तो मैं लिखता हूं कि फॉर a इज इक्वल टू 6 इक्वेशन इज x अपॉन 6 प्लस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 1, क्योंकि 9 माइनस a करना था, 9 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और अब मैं लिखता हूं a इज इक्वल टू 3 के लिए इक्वेशन, फॉर a इज इक्वल टू 3 इक्वेशन इज x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। तो ये दोनों अलग अलग इक्वेशंस हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि x और y के कोफिशिएंट बदल गए, लेकिन ये दोनों ही ऐसी इक्वेशंस हैं जिनके इंटरसेप्ट्स का सम 9 है और ये 2,2 पॉइंट से पास कर रही हैं। ये खासियत है दोनों में। तो ये क्वेश्चन तो हो गया सॉल्व स्टूडेंट्स, ये क्लियर हो गया क्वेश्चन, आई थिंक समझ में आ गया होगा तुमको। अब मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन है 14th। तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट 0,2 मेकिंग एन एंगल 2π/3 विद द पॉजिटिव x एक्सिस। तो इतने में तो एक लाइन की इक्वेशन बन जाएगी, लेकिन आगे क्या है, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट एंड क्रॉसिंग द y एक्सिस एट डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन। एक्चुअली ये दो क्वेश्चन हैं एक ही क्वेश्चन में। पहले तो हमने एक लाइन की इक्वेशन पता करनी है जो इस पॉइंट से पास करती है और x एक्सिस के साथ 2π/3 एंगल बनाती है। तो एंगल x एक्सिस के साथ बनाती है मींस तुम्हें स्लोप का आइडिया हो जाएगा, स्लोप दिया हुआ है। x एक्सिस के साथ जो लाइन एंगल बनाती है उसका टेंजेंट अगर कर लो, यानी tan थीटा यानी tan 2π/3, इस लाइन का स्लोप आ जाएगा। तो स्लोप दिया हुआ है और पॉइंट दिया हुआ है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म लग जाएगा। अब यहां पे क्या है, अगला जो पार्ट है क्वेश्चन का, कि एक और इक्वेशन पता करनी है लाइन की, जो कि इस लाइन के पैरेलल बनेगी, पिछली लाइन के। यानी कि पैरेलल मींस पैरेलल का मतलब होता है स्लोप बराबर। तो तुम्हें इस लाइन का स्लोप ऑलरेडी पता होगा जब तुम इस लाइन का स्लोप निकालोगे। पैरेलल लाइंस हैं तो एक्स एक्सिस के साथ बराबर एंगल बनाएंगी, मींस स्लोप इक्वल होगा। और यहां पर पॉइंट किस तरह दिया हुआ है, दिस लाइन इज क्रॉसिंग द वाई एक्सिस एट डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन। देखो अब हम थोड़ा सा इसको पिक्टोरियली समझने की कोशिश करते हैं। मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाया, अब 2π/3 एंगल जो है वो थोड़ा सा ऑब्ट्यूज बनेगा। तो ये है हमारी, ये जो सेकंड पार्ट में लाइन है, यहां पे कट करती है ये लाइन वाई एक्सिस को। यहां पर ओरिजिन से कितनी दूरी, 2, यानी ये पॉइंट क्या बन गया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0,-2। तो 0,-2 से पास हो रही है। इस तरह से तुम्हें इसका पॉइंट दिया हुआ है और स्लोप तुमने पिछली लाइन का उठा लेना है। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म यहां पर भी लगेगी, लेकिन यहां पर पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट भी यूज करेंगे हम। तो आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। हम फाइंड आउट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में सबसे पहले गिवन पॉइंट ए 0,2, एक और पॉइंट दिया हुआ है, नहीं एक और पॉइंट तो हमने फाइंड आउट करना है, वो आगे करेंगे पॉइंट फाइंड आउट। और एक एंगल दिया हुआ 2π/3। एंगल ऑफ लाइन विद एक्स एक्सिस कॉमा थीटा इज इक्वल टू 2π/3। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन कॉमा m इज इक्वल टू tan थीटा मीन्स tan 2π/3।
अब 2π/3 को हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, पाई माइनस π/3 आ जाएगा। ये पाई माइनस π/3 देखो, क्योंकि ऊपर का नंबर नीचे वाले नंबर से एक कम है, तो इसे 2/3 को हम 1 माइनस 1/3 लिख सकते हैं। और पाई मल्टीप्लाई में तो दोनों के साथ पाई मल्टीप्लाई हो गया, पाई माइनस π/3। अब tan 180 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगाओ, tan 180 माइनस थीटा यानी tan पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में चला जाता है एंगल? ये चला जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan का आंसर आता है नेगेटिव, तो पहले तो माइनस लगेगा। फिर ये 180 माइनस है यानी पाई माइनस, तो इसका मतलब टी रेशो चेंज नहीं होगी, यानी कि ये रहेगा tan π/3। अब tan π/3 कितना है? tan 60 डिग्री कितना होता है स्टूडेंट्स? √3, तो ये बन गया माइनस √3। माइनस तो लगा रहा, और tan π/3 यानी tan 60 डिग्री √3, तो स्लोप आ गया लाइन का माइनस √3, और लाइन पास कर रही 0,2 से, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन, फॉर्मूला स्लोप पॉइंट फॉर्म का मैं लिखूंगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो y1 कितना है? 2, x1 कितना है? 0, और m कितना है? माइनस √3। y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस √3 x माइनस 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस √3x। अब ये माइनस √3x उस तरफ पहुंचा दो और 2 को इस तरफ पहुंचा दो, तो इक्वेशन क्या बन गई? √3x प्लस y इज इक्वल टू 2। तो एक इक्वेशन तो ये बन गई, 2 इस तरफ आगे प्लस हो गया, माइनस √3x इस तरफ आगे प्लस हो गया, तो ये इक्वेशन बन गई पहले पार्ट की। अब अगला पार्ट, ये जो अगला पार्ट है, ये भी लाइन जो है वो हमारी इस लाइन के पैरेलल ही है, यानी कि स्लोप तो इतना ही होगा, और ये पास कर रही है 0,-2 से, जो कि हमें इस तरह से दिया हुआ है। तो अब हम लिखेंगे another line which is parallel to, अब इस लाइन का जिक्र करना है हमने, इस लाइन के पैरेलल, तो इसको नंबर दे देते हैं 1, पैरेलल टू लाइन 1 एंड कट्स y एक्सिस at distance 2 units below the origin, which implies slope of line comma m is equal to minus √3, line passes from, कौन सा पॉइंट बन गया था? 0,-2। तो अब हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं, देयरफॉर इक्वेशन, फिर से फॉर्मूला लिख रहा हूं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो y1 कितना हो गया? -2, y प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस √3 x माइनस 0। तो अब ये माइनस √3x इस तरफ ले आओ, प्लस का हो जाएगा, लेकिन ये 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो √3x प्लस y इज इक्वल टू -2। तो ये दो अलग लाइंस आ गई, लेकिन ये पैरेलल हैं, और ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, और ये जो लाइन है दूसरी वो 0,-2 से पास करती है, जबकि ये लाइन 0,2 से पास कर रही थी। तो इस तरह से हमने स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व कर लिया, और अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो ये है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट्स इट एट पॉइंट -2,9। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन को ज्यादा अच्छी तरह समझने के लिए
मैं ऐसा करता हूं, एक डायग्राम बनाता हूं ताकि हम क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ पाएं। ये मान लो हमारी वाई एक्सिस मैंने बनाई है और ये हमारी एक्स एक्सिस। अब -2,9 यहां पर होगा, -2,9, और जो ओरिजिन से परपेंडिकुलर लाइन पे बना है इस तरह, तो लाइन किस तरह होगी, इस तरह होगी ऑब्वियसली, और इससे परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं ऐसे। तो ओरिजिन से लाइन पर जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया वो लाइन को कहां जाके हिट करता है, -2,9 पर, और इस लाइन की इक्वेशन हमें पता करनी है। तो कैसे की जाए? तो एक तरीका तो यह है नॉर्मल फॉर्म लगाने का, कि हम ये एंगल निकाल लें अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, और ये डिस्टेंस निकाल लें पी। लेकिन उस मेथड में, नॉर्मल फॉर्म में, मैंने देखा है काफी स्टूडेंट्स अनईजी रहते हैं साइन अल्फा कॉस अल्फा का यूज होने की वजह से। तो हम अब इसको एक अलग मेथड से करते हैं। देखो, ये भी तो एक लाइन ही है परपेंडिकुलर, और दोनों एंड पॉइंट्स इसके दिए हुए हैं, तो हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं, m1 फाइंड आउट कर सकते हैं 2 पॉइंट फॉर्म से। अब ये लाइन है इसके परपेंडिकुलर, और इसका स्लोप अगर m2 मान लिया जाए तो दो परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन होता है -1। तो यहां से हमको स्लोप पता लग जाएगा इस लाइन का, और पॉइंट भी पता है इसके ऊपर, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म लग जाएगा। तो इस तरह से हम साइन अल्फा कॉस अल्फा से भी बच जाएंगे, और स्लोप्स का यूज करते हुए स्लोप पॉइंट फॉर्म लगाकर इक्वेशन ऑफ लाइन पता लगा लेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं सॉल्यूशन शुरू करता हूं। तो हम सबसे पहले क्या लिखें? यही लिखें जो दिया हुआ है, एक ही इंफॉर्मेशन है हमारे पास। गिवन पॉइंट ए -2,9, तो ये OA हो गया परपेंडिकुलर। तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर OA इज m1 इज इक्वल टू, देखो फॉर्मूला लिख रहा हूं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो x2 y2 ये मान लो, और x1 y1 ये है, तो y2 माइनस y1 यानी 9 माइनस 0 अपॉन -2 माइनस 0 मीन्स -9/2। अब हम कहेंगे लेट m2 बी द स्लोप ऑफ लाइन, और ब्रैकेट में लिख देते हैं रिक्वायर्ड, जो लाइन की इक्वेशन हमें चाहिए उसका स्लोप m2 है, विच इंप्लाइज m1 m2 इज इक्वल टू 1 बिकॉज OA इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के स्लोप्स का मल्टीप्लाई -1 होगा, मीन्स -9/2 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। माइनस से माइनस कैंसल, और m2 कितना आ गया, ये 2 ऊपर और 9 नीचे, 2/9। तो हमारी इस लाइन का स्लोप आ गया 2/9, और ये लाइन A -2,9 से पास भी कर रही है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इज, देखो स्लोप आ गया, पॉइंट आ गया, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म लगेगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो -2,9 पॉइंट है, तो y1 9 के बराबर, y माइनस 9, स्लोप कितना है 2/9, x ये x1 कितना है -2, तो ये हो जाएगा +2। तो 9 इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 9y माइनस 9 × 81 इज इक्वल टू 2x प्लस 4, 2x और 2 × 2 4। अब 2x को इधर ले गए और 81 को उस तरफ, तो -2x प्लस 9y
इज इक्वल टू 2x को इधर ले आए, 81 को इस तरफ ले जाएंगे तो 85 हो जाएगा। तो ये बन गई इक्वेशन ऑफ लाइन, ये आ गया हमारा आंसर। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15। और इसके बाद मैं बताना चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 16 और 17 ये कभी भी एग्जाम में नहीं आएंगे स्टूडेंट्स, बहुत रेयर ही होगा कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आए, और मैं करवाना चाहता हूं तुम्हारे एग्जाम की तैयारी, तो इसलिए ये मैं स्किप कर रहा हूं। ये तुम खुद करना चाहो तो कर सकते हो, क्वेश्चन कोई खास मुश्किल नहीं है। ये इसमें बस स्लोप पॉइंट फॉर्म और यही फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, जरा ध्यान से पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 18। P A, B is the midpoint of the line segment between the axes. Show that the equation of the line is x upon a plus y upon b is equal to 2. इस क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारी x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में इतना पार्ट जो है लाइन का, यहां से यहां तक का, इसका मिड पॉइंट तुमको दे दिया गया P A, B। अब ये पॉइंट क्या होगा, इसको मान सकते हैं हम x, 0 और इसको मान सकते हैं हम 0, y। तो इन दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट A, B है, तो हम x और y दोनों पता कर सकते हैं। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे और फिर इंटरसेप्ट फॉर्म लगा देंगे, क्योंकि हमको दोनों इंटरसेप्ट x और y अगर पता लग जाएं तो इक्वेशन आ सकती है। हाँ, इसको हम x, 0 ना कहें, क्योंकि x और y को हम वेरिएबल के तौर पे यूज करते हैं, तो हम इसको कह देते हैं m, 0, 0, n, ऐसे कह देते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट किया मैंने। गिवन P A, B is मिड पॉइंट ऑफ, दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, एक को A कह दिया, एक को B कह दिया। A m, 0 एंड B 0, n, ये मिड पॉइंट है। A और B भी क्या है, इसी लाइन पर पॉइंट्स हैं। तो विच इंप्लाइज, देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा रहा हूं, m + 0 upon 2 is equal to A and 0 + n upon 2 is equal to B। देखो 0 + n बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 2A एंड n इज इक्वल टू 2B। m और n की वैल्यू क्या है एक्चुअली, ये m की वैल्यू है लेंथ और ये लेंथ है n की वैल्यू, यानी हमें इंटरसेप्ट्स दिए हुए हैं। तो देयरफॉर इंटरसेप्ट्स आर 2A एंड 2B। हमें जब इंटरसेप्ट पता लग गए तो इंटरसेप्ट फॉर्म लगा देंगे। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन, इंटरसेप्ट फॉर्म लगाता हूं मैं, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। ये क्या है, फॉर्मूला है ये। अब a की जगह 2a है और b की जगह 2b है। x अपॉन 2a y अपॉन 2b इज इक्वल टू 1 और 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 2 हमारी इक्वेशन आ गई लाइन की, जो कि हमने देखो साबित भी यही करना था। तो इक्वेशन हमने कर दी सॉल्व। तो अब मैं देख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 19 को। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19 को मैं चाहता हूं कि तुम खुद ट्राई करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इजीली कर सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 20 को भी खुद ही ट्राई करो, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। 20 का थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। तुम्हें 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और तुम्हें कहा है कि कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन से
तुमने इनको कोलिनियर साबित करना है। बहुत ईजी है स्टूडेंट्स। तुम पहले 2 पॉइंट फॉर्म से ए बी की इक्वेशन बनाओ, फिर 2 पॉइंट फॉर्म से बी सी की इक्वेशन बनाओ। दोनों इक्वेशंस क्या आ जाएंगी? सेम आ जाएंगी। सेम आ जाएंगी तो इसका मतलब वो कोलिनियर है, एक ही लाइन पर है। तो स्टूडेंट्स यहां पर ये एक्सरसाइज 10 पॉइंट कौन सी थी? ये 10.2 थी। 10.2 खत्म होती है और इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना। और मैं ये कहना चाहता हूं कि कमेंट्स में जाके इस वीडियो को 1 to 5 के स्केल पे रेटिंग जरूर देना स्टूडेंट्स, ताकि मुझे पता लग सके कि मैं तुम्हारी हेल्प कहां तक सही कर पाया। और अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर करना। लाइक करोगे तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगी, और शेयर करोगे तो, क्योंकि हमारा मोट्टो है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार, तो ये क्वालिटी एजुकेशन सब तक पहुंचेगी और तुम खुद को और अपने फ्रेंड्स को ट्यूशन की प्रॉब्लम से मुक्त कर सकते हो। अपना टाइम और अपने पेरेंट्स का मेहनत से कमाया पैसा दोनों बचा सकते हो, सिर्फ मेरे वीडियोस को अच्छी तरह से फॉलो करके। तुम जानते ही हो कि प्लेलिस्ट को चेक करना है। तुम चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाओगे तो तुम्हें अपनी क्लास के सारे चैप्टर्स के वीडियोस की अलग अलग प्लेलिस्ट दिखाई दे जाएंगी। तो स्टूडेंट्स यहां पर एक्सरसाइज हमारी खत्म हुई, इसकी प्रैक्टिस करना। हम अब अगले वीडियो में मिलेंगे अगली एक्सरसाइज की शुरुआत के साथ। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।